आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संघर्ष की एक झलक पेश कर रहा है। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के उल्लेख के बिना स्वतंत्रता आंदोलन की कहानी पूरी नहीं हो सकती। देश के इन 3 महान सपूतों ने गुलामी की बेड़ियों से मुक्त होने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। 23 मार्च 1931 को तड़के जब इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को लाहौर जेल में फांसी दी गई थी तो पूरा देश निराशा में डूब गया था। सह चुके हैं सितम हम बहुत गैर के, अब करेंगे हर एक वार का सामना। झुक सकेगा न अब सरफरोशों का सर, चाहे हो खूनी तलवार का सामना, चाहे हो खूनी तलवार का सामना। आज हम आपके लिए शिवराम हरि राजगुरु की कहानी लेकर आए हैं, जिनका जन्म 24 अगस्त 1908 को पूना गांव में पार्वती देवी और हरिनारायण राजगुरु के यहाँ हुआ था। उनके जन्म स्थान खेड़ का नाम उनके सम्मान में राजगुरु नगर रखा गया। वे अल्पायु में ही सेवा दल में शामिल हो गए थे। वे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव के सहयोगी बन गए थे। उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स पर जानलेवा हमला किया। इससे पहले साइमन कमीशन के खिलाफ आयोजित मार्च के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। विदेशी सरकार ने राजगुरु को हत्या का दोषी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। फिरोजपुर में सतलुज नदी के किनारे हुसैनीवाला में उनका अंतिम संस्कार किया गया। हर साल हजारों लोग हुसैनीवाला में उनके स्मारक पर मां भारती के इन महान सपूतों को श्रद्धांजलि देते हैं। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती झोला। भगत सिंह जिंदाबाद, राजगुरु जिंदाबाद, सुखदेव जिंदाबाद। आज की इस कड़ी में हम एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षाविद और पत्रकार केलप्पाजी केलप्पन नायर के बारे में भी बात करते हैं, जिन्हें केरल गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आज उनकी 132वीं जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1889 में केरल के कालीकट में हुआ था। के कलप्पन असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। मालाबार क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली भूमिका निभाते हुए उन्होंने कई मौकों पर गिरफ्तारी दी। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करते हुए पय्यानूर समुद्र तट पर मार्च किया और नमक बनाया। उन्होंने जहां एक तरफ सामाजिक सुधारों के लिए संघर्ष किया, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया। इसके अलावा उन्होंने अस्पृश्यता और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ भी अथक लड़ाई लड़ी। उन्होंने केरल राज्य के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1952 में वे संसद के लिए चुने गए। अपने कार्यकाल के अंत में उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ दी और सर्वोदय कार्यकर्ता बन गए और केरल में भूदान आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। वे राज्य में कई गांधीवादी संगठनों के अध्यक्ष भी रहे। आज ही के दिन 1911 में बंगाल प्रांत में कृष्णानगर में महान स्वतंत्रता सेनानी बीना दास का जन्म हुआ था। वे उन अनेक महिलाओं में से एक हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बंगाल में अग्रणी भूमिका अदा की। बीना दास ने 21 साल की उम्र में ख्याति प्राप्त की जब उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह हॉल में बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर नजदीक से 5 गोलियां चलाई।
ये घटना 1932 की है, जब संयोग से उसी दिन उसी स्थान पर बीना दास को स्नातक उपाधि प्राप्त करनी थी। बीना दास ने इस घटना को अंजाम देने के लिए 9 साल तक कड़ी मेहनत की, जिसके पीछे अपनी मातृभूमि को ब्रिटिश कब्जे से मुक्त देखने की तीव्र इच्छा थी। वे छत्री संघ नाम की वुमेन स्टूडेंट समिति की सक्रिय सदस्य थीं, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम किया था। आज स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले गांधीवादी नित्तूर श्रीनिवास राव की जयंती भी है। उन्होंने मैसूर राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। श्रीनिवास राव का जन्म बेंगलोर में एक शिक्षित मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। 1930 और 1940 के दशक में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने कांग्रेस की मैसूर राज्य इकाई के लिए काम किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को आश्रय प्रदान किया। 1927 में जब महात्मा गांधी बेंगलोर गए तो श्रीनिवास राव ने गांधी जी से उनकी आत्मकथा का अनुवाद करने की अनुमति ली और अनुदित पुस्तक का नाम सत्य शोधन रखा। इसी के साथ हम आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी के सफर की इस कड़ी को विराम देते हैं। मिलते हैं कल अगली कड़ी में।